अगर जिस किसी को भी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है तो आप ही की डिमांड पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती और वो इंग्लिश की वजह से जो भी अब वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। वो इंग्लिश उनको क्योंकि पढ़नी नहीं होती। पढ़नी क्यों नहीं होती? क्योंकि उससे डर लग रहा होता है। डर क्यों लग रहा होता है? क्योंकि किसी ने इस तरीके से पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं ताकि वो इजी लगे। ठीक है ना? तो इंग्लिश का डर, आप कुछ भी करो इंग्लिश में, आप इंग्लिश के साथ खेलोगे, आपको ना इंग्लिश से मैं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा आज के बाद। इसीलिए प्रॉपर क्लासेस आज से शुरू करने वाला हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाला हूँ मैं। बेसिक का मतलब क्या होता है? जैसे आपको गिनती सीखनी है ना, 1 से शुरुआत करते हैं, 1 से फिर जाएंगे करोड़ों में। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी मैं बिल्कुल बेसिक से, कहाँ से इंग्लिश निकलती है, बिल्कुल बेसिक से। आप लोगों की पता है गलती क्या होती है? क्यों नहीं आप सीखते? इसीलिए नहीं सीखते, उसकी दिक्कत ये होती है कि आप डायरेक्टली बेसिक जानते नहीं हो, डायरेक्ट आप सेंटेंस में घुस जाते हो, ग्रामर में घुस जाते हो। उसकी वजह से बहुत टिपिकल हो जाता है आपके लिए समझना और आपको कठिन लगती है। सिंपल सी बात है, लगेगी बीच में भागोगे तो। ठीक है ना? इसीलिए स्टार्टिंग से समझना जरूरी है। तो स्टार्टिंग से अगर बात करें इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, हर कोई बच्चा, जो भी बच्चा, अगर मान लो कोई भी बच्चा है जो पैदा हो रहा है, तो वो साउंड लेके पैदा होगा, साउंड लेके, ना कि कोई लैंग्वेज लेके। उसकी पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज नहीं होती, जहाँ पे वो पैदा होता है वहीं की लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेता है। मान लो अगर कोई गुजरात में पैदा हुआ तो नेचुरल सी बात है गुजराती बोलेगा, हिंदी नहीं बोलेगा। और तमिलनाडु में तो तमिल बोलेगा, सीधी सी बात है जहाँ पैदा होगा, क्योंकि लैंग्वेज हर जगह की अलग अलग होती है। ठीक है ना? तो लैंग्वेज से पैदा होता है वो साउंड लेके। अगर बात करें, अगर साउंड लेके पैदा हो रहा है कोई, तो साउंड के बाद में अगर मान लो मेरे को आप कहीं दूर हो, मैं आपसे कुछ बोल नहीं सकता डायरेक्टली, तो आपको किस तरीके से अपना मैं मैसेज कन्वे कर सकता हूँ? यहीं से इंग्लिश की शुरुआत होती है सीखने की, जिसे हम लिख के दे सकते हैं। अपना मैसेज किसी को लिख के भी तो दे सकते हैं, जैसे बोल के दे सकते हैं वैसे लिख के भी दे सकते हैं या नहीं? तो वहीं से राइटिंग की स्टार्टिंग होती है, यानी आप रिटन में आप किसी को दे सकते हो। आर यू गेटिंग? उसके बाद यहीं से आप इंग्लिश का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो राइटिंग में आपको देना होगा, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होता है। इसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते। इस चीज़ का ध्यान रखना। अल्फ़ाबेट्स कुछ लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में 26, नहीं होते भाई, वो लेटर्स होते हैं। ठीक है ना? अल्फ़ाबेट्स बोलोगे गलत होगा, अल्फ़ाबेट होता है। जैसे हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, हिंदी में, लेकिन आपको याद नहीं करना क्योंकि आप इंग्लिश समझ रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, इसीलिए अल्फ़ाबेट बोलते हैं इसे। ओके? एक अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने होते हैं? 26। कितने लेटर्स होते हैं? 26। कौन कौन से? ए से लेके जेड तक। लेकिन ABCD नहीं सिखा रहा इस वीडियो में, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। आपको, कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको नहीं पता, वही आपको डिफिकल्टी करती हैं, वही आपको डिफिकल्टी देती हैं। ठीक है ना? ए से लेके जेड तक। अब ए से लेके जेड तक इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि AEIOU। ये क्या होता है? 5 वॉवेल्स होते हैं। और रेस्ट ऑफ लेटर्स जो कि 21 होते हैं, वो क्या होते हैं? नाम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। अब यहाँ का इतना तो समझ में आ गया कि 5 वॉवेल्स और 21 जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। इतना तो हमारे समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए थोड़ा आगे आ जाओ। यहाँ पे आपने लेटर्स का फंडा समझ लिया। जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26, यानी कि 26। अब लेटर्स आपने समझ लिए। अब बात करते हैं कि लेटर से इंग्लिश बोलना या लिखना आ जाएगा क्या? लेटर से ही हम बोल सकते हैं? ABCD जान ली और उससे हम सीख जाएंगे कुछ बोलना या फिर कुछ लिखना? नहीं, उससे आगे क्या आएगा? उसके आगे वाला स्टेप है वर्ड। लेकिन वर्ड क्या होता है ये भी तो, अब मान लो कोई वर्ड अगर मैं पूछूं सिंपल लैंग्वेज में, आप कहोगे जो लेटर्स का ग्रुप होता है वो वर्ड्स होता है। लेकिन रुको, अभी वही तो समझना होता है, वही तो लॉजिक होता है, उसी को तो बेसिक बोल रहा हूँ मैं, ताकि ये, इसी में तो डिफिकल्टी आती है, ये दिक्कत होती है। वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? मान लो मैंने यहाँ पे बोला बुक, BOOK। हो सकता है भाई राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ा आर यू गेटिंग, समझने की कोशिश करना बस। BOOK, बुक। बुक एक सेंस दे रहा है कि हाँ भाई बुक किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है। आर यू गेटिंग? और यहाँ पे OOKB, क्या ये कोई सेंस दे रहा है? लेकिन है तो ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स।
ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, तो क्या ये भी वर्ड है? नहीं ना, ये वर्ड बिल्कुल नहीं है, ये वर्ड है क्योंकि ये सेंस दे रहा है। ठीक, वैसे ये कार, ये क्या है? ये किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है, सेंस दे रहा है कि हाँ भाई कार कोई चीज होती है। ठीक, वहीं पे ARC में लिख दूँ, इसी कार को ARC लिख दूँ, क्या ये कोई चीज होती है? नहीं ना होती। ये क्या चीज होती है भाई? ये कोई वर्ड ही नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसका मतलब है जो कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स या जो कोई लेटर्स क्या देगा, या तो क्रिएट करेगा या फिर बनाएगा क्या, सेंस। कोई सेंस देगा या फिर क्रिएट करेगा, उसे हम वर्ड बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। अब नेक्स्ट बात करें वर्ड के आगे क्या वर्ड से इंग्लिश बोलना लिखना आ जाएगा? तो इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे बात करते हैं हम क्लॉज की। क्लॉज को हम बहुत ही माइनर सा टॉपिक है, इससे आगे चलते हैं। क्लॉज के बाद आता है सेंटेंस। अब सेंटेंस में सेंटेंस दूसरी चीज है, लेकिन वही ग्रामर में अटक जाते हो ना, उस वजह से समझ नहीं पाते। सेंटेंस बहुत ही बारीक, इसमें होता क्या है, सिंपल से सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड होता है। अब इनको ही आप समझ गए ना, इस टॉपिक को आप समझ गए तो बस क्लियर हो जाएगा आपका। ये समझ लो, जैसे कि राम ईट्स द फूड, राम ईट्स फूड, ये क्या है? सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वर्ड सब्जेक्ट है और वर्ब भी है, अदर वर्ड भी है। आर यू गेटिंग? ठीक, वैसे यू गो देयर, ये भी एक क्या है, सेंटेंस। कैसे पहचाना, अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये सब्जेक्ट इधर ले लेता हूं। ये जो हमने सेंटेंस का लिया है, सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल से सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और क्या होगा, अदर वर्ड। अदर वर्ड निश्चित रूप से होगा सेंटेंस में, ठीक है ना। अब बात करें सब्जेक्ट की और वर्ब की, अदर वर्ड की। इन सभी को समझना अलग अलग इतना जरूरी है इंग्लिश में आगे बढ़ने से पहले। अब बात करें कोई सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, किस चीज को हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो बेसिक लेवल पे आपको बता दूं, आप जो कुछ भी बोल सकते हो जिसकी इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए, वो सब कुछ सब्जेक्ट होगा। सब कुछ सब्जेक्ट होगा, जो भी आप बोल सकते हो। कुछ भी बोलो, क्या बोल सकते हो देख के इसकी आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाए, क्या बोल सकते हो? कैप दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, टी शर्ट, शर्ट, जो भी वटेवर, टेबल, जो भी सोफा, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, वॉल, दीवार, जो कुछ भी आपको दिख रहा है जिसकी इमेज, बस, ट्रक, जो भी है, क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। अब बात करें, ये तो आपने मोटा मोटी समझ लिया, लेकिन सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, तो चलिए वो समझ लेते हैं ना। अभी हमने जो बात की थी कि सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा। अब इन दिस वीडियो हम ये समझने वाले हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, टुकड़ों में समझा दूंगा। जो भी टीचर्स होते हैं ये इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक फीस निश्चित कर देते हैं, यानी कि पेड कोर्सेस होते हैं, इसको आपको फ्री में दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको, सीख सको, मुझे कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। तो जिससे मेरा पर्पस इतना है कि आप सीखो, ठीक है ना। मुझे पेड वगैरह से कोई मतलब नहीं है, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए किसी से, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि आप सीख जाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना हो। अब बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की दो जो है डेफिनेशंस होती हैं। क्या? अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डस, जो करता है क्या, एन एक्शन। कहने का मतलब क्या है, कोई शब्द या फिर एक शब्दों का समूह, ठीक है ना, जो एक एक्शन करता है, सब्जेक्ट होता है। उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि ये पहला उदाहरण है, मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन क्या है, एक अच्छा लड़का। सिंपल से बता दिया गया मोहन के बारे में, यानी कि एक वर्ड है यहाँ पे, कौन सा है, एक वर्ड। अब बात करें, चलो एक वर्ड वाला तो समझ में आ गया, एक वर्ड है, वो एक अच्छा लड़का है। अब बात करें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये कैसे सब्जेक्ट हो सकता है, एक वर्ड तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो रहा है। अब इसको देख लीजिए वहीं पे, मोहन्स फादर, मोहन के पिताजी, इज अ सिटिंग हियर, सिटिंग देयर। मोहन के पिता, ये पूरा का पूरा जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहा है आपको, मोहन्स फादर, मोहन के पिता, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है।
अलग अलग नहीं है, ये एक ही सब्जेक्ट है। मोहन के पिता की बात हो रही है, मोहन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मोहन के पिता बैठे हुए हैं वहाँ पे, इसमें ये बोला गया है सिंपल से। अब नेक्स्ट बात करें, जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, अबाउट विच, जिसके बारे में, वी टेल समथिंग, हम कुछ कहते हैं, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कहने का मतलब है जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं वो सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि द नेब ऑफ पेन इज न्यू, मतलब पेन की नेब, पेन की जो नेब है वो नई है, इसके बारे में ये बोला गया। सब्जेक्ट थोड़ी ना कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमने बोला है जो उसकी नेब है वो नई है, सिंपल से बोल दिया गया। वहीं पे दूसरा उदाहरण है, राम विद हिज फ्रेंड कम्स हियर, राम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आता है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक राम विद हिज फ्रेंड, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। राम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आता है, इतना बोला गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना क्योंकि नोट्स बनाने जरूरी होते हैं, ठीक है ना। मैंने बहुत टाइम पहले नोट्स बनाए थे, उनको भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि आपको नोट्स किस तरीके से मैंने बनाए थे, ठीक है ना। फिलहाल इनको नोट डाउन करते चलना जो भी है। अब बात करें कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कितनी है कि कौन कौन सा वर्ड सब्जेक्ट जो है हो सकता है। अब उसकी बात करें क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। अब सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ 4 हो सकते हैं, 4 तरीके से सब्जेक्ट हो सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। जो मेन पॉसिबिलिटी है जो सब्जेक्ट होने के लिए वो क्या क्या है, राइटिंग पे मत जाना, मैं पहले कह चुका हूँ, ठीक है ना। सब्जेक्ट होने के लिए पॉसिबिलिटी, सबसे पहला कोई नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, कोई नाउन, ठीक है ना। अब नाउन के बाद दूसरा क्या हो सकता है, नाउन के बाद अगर नाउन सब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट क्या होगा वहां पे, प्रोनाउन। क्या होगा, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन भी नहीं है तो क्या हो सकता है भाई, प्रोनाउन भी नहीं है, नाउन भी नहीं है। अब इसके बाद होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो वहां पे होगा जेरंड। क्या होगा, जेरंड। अब ये क्या होता है, जेरंड में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ये बड़ा पार्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लेते हैं इसमें, बस इतना होता है, इतने से यूज करके वो सब्जेक्ट बन जाता है। अब मान लो ये भी ना हो तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है, तो नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं क्या, सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, इन्फिनेटिव। अब ये क्या होता है, ये भी एक वर्ब का फॉर्म होता है, यानी कि इसमें वर्ब से पहले, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा होता है, टू लगा होता है, वो सब्जेक्ट होता है। अब इन दिस वीडियो आपको समझ में ये तो आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और क्या हो सकता है। अब यहीं से हम घुस जाएंगे कल से, यानी कि आपको एक माइंड मेकअप कर दिया मैंने कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरंड हो सकता है। जेरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाते हैं जेरंड, ठीक है ना। और इन्फिनेटिव के रूप में सब्जेक्ट हो सकता है जो कि टू के साथ, टू पहले लगा दिया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, सिंपल सा है, ठीक है ना। अब लॉजिक कल से हम समझने वाले हैं। क्या आज तो आपने सब्जेक्ट का एक मेन स्ट्रक्चर समझ लिया कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इस वर्ब का पूरा समझा दूंगा कि वर्ब क्या क्या होती है, क्या क्या हो सकती है, पूरी पॉसिबिलिटी, ओके। वर्ब क्या होती है, उसके बाद आपको वो टू अदर वर्ड में क्या क्या आ सकता है, सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर यहीं पे समझ जाओगे ना, तो आपको ग्रामर समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी, ओके। तो आपको आज से रेगुलर बने रहना है, बिल्कुल रेगुलर। इसीलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको डेली लगातार वीडियो आपको मिलती रहे। इसी चैनल पे आने वाली है डेली वीडियोस, इसीलिए इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हो जाओ। कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, फुल कोर्स, फुल पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए फ्री डिजाइन किया है मैंने खुद, ओके। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रेगुलर हो जाओ। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, ओके। बाय बाय।